हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के व्लॉग की शुरुआत 5:30 बजे शाम से हो रही है और हो रही है गग्गल से। गग्गल में रुके हम लोग, हमारी जो वो है ना पार्किंग लाइट जो है, सॉरी ब्रेक लाइट जो है वो डिम हो रही है बहुत, तो फिर उसको चेंज करवा रहे हैं और हम जा रहे हैं आज घर, मतलब मेरे ससुराल वहाँ जा रहे हैं। और हम गर्मी में ऐसे उबल रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी है भाई। हमारी धर्मशाला तो जन्नत है, जन्नत इधर जैसे धर्मशाला से 5 किलोमीटर नीचे आओ तो ऐसी गर्मी, भयंकर गर्मी है। तो ये उर्वी है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये आदित्य है, इसकी भी तबीयत कुछ मैं ठीक हूँ। अच्छा आप ठीक हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप ठीक हो तो, क्योंकि इसको भी बुखार था 1-2 दिन से और उर्वी तो बुखार है ही। पर नीरज ने बोला जाना है जाना है जाना है, मैंने जाना है तो फिर चलो भाई, क्या बोल सकते हैं। तो ऐसा है, बाकी चल रहे हैं अब। अदरवाइज़ मेरा तो था नहीं मन जाने का भी, इसलिए नहीं कि भाई ऐसे नहीं था, पर मैं चाहती थी कि मतलब मुन्नी ऐसा ना हो कि इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो और बीमार हो, पर फिर निकल ही पड़े हैं, अब देखते हैं। और कल संडे है, आज सैटरडे है, तो ऑफिस से आने के बाद ही फिर हम लोग निकले हैं। आदित्य भी स्कूल गया था, इसकी भी छुट्टी नहीं थी, बस नीरज और उर्वी की छुट्टी थी, तो ये दोनों घर पे ही थे। बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी, इसीलिए हम शाम को निकले ताकि गर्मी ना लगे, लेकिन फिर भी यहाँ गर्मी है, उबल गए हम गर्मी से, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कोई बंदा यहाँ पे काम करने को तैयार ही नहीं है, सबने और काम पकड़ रखा है, बोल रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं कहाँ तक बनता है ये व्लॉग, घर तक बनता है या आधे रास्ते तक बनता है, कहीं पे जहाँ तक भी बनेगा आप बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। और इन लोगों का जो है ये बेड लगा दिया है हमने पीछे, तो ये इस पे बैठे हैं बेड पे। आ तो थोड़ा ढंग से बैठ ले। हाँ उरू हाय कर दो, हाय। उर्वी की चोटियां इसके पापा ने की थी, फिर मैंने खोल के जो है ढंग से करी, उन्होंने तो ऐसी पोनी जैसी बना दी थी। कांगड़ा तो हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, सामने सनसेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इस तरफ को जो है कांगड़ा फोर्ट और इस तरफ को नज़र आता है, तो उतना क्लियर तो यहाँ से नहीं दिख रहा था, पर मैंने सोचा कि चलो वो नहीं तो सनसेट ही मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये वाला पॉइंट मुझे बहुत सुंदर लगता है, ऊपर से जो ये रेलवे ट्रैक जाता है ना वो, और एक ये जो ये ढाबा यहाँ पे या ढारा जो भी है, इसकी हिस्ट्री पता नहीं क्या है भाई। ये पूरी ज़मीन इधर उधर से खोद डाली है, लेकिन ये जो बना रखा है ना टीन का ढारा, ये यहाँ का यही है। और बस अब थोड़े दिन है कि इस टनल में से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी 4 लेन का जो काम है वो बहुत ज़ोरों शोरों पर है, और तब जो दूसरी टनल है वो शुरू हो जाएगी, तो फिर इस टनल से आना जाना तो बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही होगा। और ये रही टनल, जो अभी खैर अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुई है अभी, जब होती है तब। और फिर जैसे ही हम ये रानीताल के आसपास होते हैं ना, उस टाइम पे ये वाला जो सनसेट पॉइंट है ना, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। और ये जो सनसेट है ना, ये मैं आपको पहले भी शायद किसी वीडियो में इस पॉइंट से मैं दिखा चुकी हूँ, क्योंकि अक्सर हम निकलते ही शाम के टाइम में लेट ही हो जाते हैं, लेट ही निकलते हैं घर के लिए, जब भी निकलते हैं तो फिर हमें ये सनसेट देखने को मिलता ही मिलता है। और ये सामने ना जो आपको लाइट सी नज़र आ रही है, ये आग लगी हुई है, और जब हम ज्वाला जी क्रॉस कर रहे थे ना, वहाँ से लेके ये जलती हुई आग मुझे नज़र आ रही थी। और अभी देखिए आप, हम लोग ना हमीरपुर भी पहुँचने वाले हैं, और आग ना पूरे जंगलों में आग ही आग, आग ही आग हर जगह, मतलब इतनी भयंकर तरीके से फैली हुई है। तो अभी हम ये डॉक्टर राधाकृष्णन जो ये कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो जी हम पहुँच गए हैं घुमारवी, और ये रहा यहाँ का स्मार्ट पॉइंट, जहाँ से दूध दही लेने के लिए गए हैं नीरज और हम लोग गाड़ी में, ये तीनों। इसलिए हम क्या हो रहे हैं उरो, थक रहे हैं, हम थक रहे हैं, हमको थकान हो रही है ना बेबी, हमको थकान हो रहा है। पानी पीना है, क्योंकि इसके बाद ना फिर हमें वो नहीं मिलेगा, मतलब दूध वगैरह लेने के लिए दुकान नहीं मिलेगी कहीं पे, तो यहीं पे ले लेंगे। और अभी तक तो मेरा पति काउंटर तक भी नहीं पहुंचा, पता नहीं क्या क्या ले रहा है। और हमको लगी है बहुत जोरों की भूख, भूख लगा है, हम पे पानी पीना, तेरा पानी का बोतल पीछे रखा है, पीछे रखा है।
अभी हम आ गए बगेड़ में ही, जो ये रॉक स्पॉट रेस्टोरेंट है यहाँ पे। हमेशा हम यहीं पे खाते हैं क्योंकि मुझे यहाँ का खाना पसंद है और सभी को यहाँ का खाना पसंद ही है, मतलब बच्चे भी खा लेते हैं और नीरज को भी। और ट्रस्ट में बनता भी बहुत टेस्टी है। तो अगर आपने भी यहाँ पे बैठ कर भी खाया ज़रूर बताना मुझे, जो घुमारवी वाले लोग हैं वो। तो बस अभी बैठ चुके हैं डिनर करने के लिए और बाप बेटी हमेशा साथ में ही। आदित्य बेचारा मुझसे चिपका रहता है तो ऐसे ही है। बाकी ये उर्वी सिखा रही थी अपने पापा को हार्ट बनाना। तो ये बच्चे आजकल अलग तरीके से ऐसे बनाते हैं ना दिल, वैसा करके अब हमको सिखा रहे हैं। तो हम इन्हीं से सीख रहे हैं कुछ नई नई चीज़ें। तो ये रॉक स्पॉट जो रेस्टोरेंट है ना, आप बताना मुझे किसी ने खाया है कि नहीं। और हमीरपुर वाला जो एरिया, हमें ये कह रही थी कि अब ना धर्मशाला से हमीरपुर तक उतना टाइम नहीं लगता है, बस हमीरपुर के आगे थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि रास्ते बीच बीच में थोड़े खराब है, इसलिए। आ जा इधर, आ जा, मैं पिटाई करूँगी अब। रॉक स्पॉट होटल एंड रेस्टोरेंट, ठीक है। यहाँ पे भाई खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आदित्य से पूछती हूँ, आदित्य कैसा था खाना? अच्छा था, बहुत टेस्टी था। हमने खाई यहाँ पे पनीर भुर्जी, और ऐसी पनीर भुर्जी मैंने कभी नहीं खाई है पहले। थोड़ी सी ग्रेवी हमने खाई पनीर भुर्जी जो कि थोड़ी ग्रेवी में थी, लेकिन बहुत टेस्टी थी। और मैंने पहली बार ग्रेवी वाली जो है वो खाई है पनीर भुर्जी। और क्या खाया हमने? दाल तड़का भी बहुत ज़बरदस्त है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के हो गए हैं 8:30 और हम रात को 11 बजे के करीब जो है घर पहुंच गए थे। और मुझे यहाँ पे वो हो गया है पिंपल, वाइट पस वाला। तो रात को हम 11 बजे घर पहुंच गए थे और उसके बाद मेरा सिर बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा था, घूम रहा था, और नींद भी मुझे बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी। तो आके मैंने तो चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी, डिनर हमने वहीं पे कर लिया था। बस आते ही फिर बच्चे अम्मा के साथ खेलने लग पड़े अपने, और हम लोग सो गए थे। तो अभी उठे हैं सुबह 7:45 बजे। तो अभी ऐसे ही बाहर बैठी हूँ मैं, क्योंकि अंदर भी इन्होंने टीवी वगैरह लगा रखा है। मैं सोचा चलो व्लॉग भी बना ही रही थी तो उसको भी कंटिन्यू कर देती हूँ कि क्या है क्या नहीं। सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आ गई है ना वहाँ पे हमारे घर के आंगन में, मतलब जो बाहर वाला जो एरिया जहाँ पे हम बैठते हैं दिन में, बहुत तेज़ धूप है। ऐसा लग रहा है इतनी तेज़ धूप। और गेहूँ जो है वो ऑलमोस्ट पकने वाली है। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं भी, वो भी आपको पकने वाली है भी मुझे लगता है। और जहाँ कांगड़ा वगैरह में, कांगड़ा से इधर को आते आते हम देख रहे थे, वहाँ तो भाई बहुत प्रॉपर तरीके से पक चुकी है गेहूँ। यहाँ पे एक वो लगाई थी हमने पुदीने की, एक जड़ लगाई थी, उससे ना इतना सारा ये पुदीना फैल चुका है। और वहाँ पे पता नहीं मम्मी ने हरी मिर्च की वो दे रखी है, पनीरी किस चीज़ की पता नहीं, यहाँ पे भी। और ये है लेमन ग्रास, और उसको छत जैसा दे दिया ताकि उसके ऊपर प्रॉपर छाँव बनी रहे शायद। और वहाँ पे ये लहसुन है, ऊपर वाली जो क्यारी है ना उनमें भी लहसुन लगा है। और कैमरा की पूरी नज़र है मेरे पे, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ को मुड़ रहा है। और डैडी ने इसमें कुछ तो वो अलार्म जो होता है अलर्ट, उसमें मंत्र लगा रखा है। जैसे इसके सामने से गुजरते हैं वो मंत्र चल पड़ता है इसमें। फिर ये जो कुछ नहीं बना ऊपर वाले जो है, शाम के हो गए हैं 5:45 और अब हम निकल रहे हैं धर्मशाला वापस। और मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने अपना पर्स भी ले लिया, अभी ऐसे ही खुला है क्योंकि इसमें मैंने ये डालना है जो मैंने ब्लॉगिंग कर रही हूँ, फ़ोन वो। और ये रहा मेरा लुक। ये मैंने न्यू सूट स्टिच करवाया है, तो इसका मैंने प्लाज़ो सिलवाया। अब मेरे प्लाज़ो ना टेलर जो है वो अच्छे सिल रहे हैं, तो फिर मुझे प्लाज़ो सिलवाना अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ मेरे प्लाज़ो अगर अच्छे नहीं आते तो फिर मुझे, मेरा ना भरोसा ही उठ गया था प्लाज़ो से। तो मैं सोचती थी कि सूट ही ठीक है, मतलब सलवार सूट ही ठीक है। और ये रही उर्वी जो अपनी अम्मा के फ़ोन में लगी हुई है मस्त तरीके से। और अब दिखाती हूँ मैं लाइट ऑन करके। ये मेरा सूट है, ये देखो अब दिख रहा है ना ढंग से, पहले बहुत ब्लर हो रहा था, ठीक है।
ये सूट है, ये इसका प्लाज़ो अच्छा सिला है और ये मैंने हैवी यहाँ तक पहुँचा दिया तो जाके ऐसा आ रहा है। मैंने लेंथ ठीक करवाई है, इसकी लंबी रखवाई है। और ये पूरा सूट है और ये है इसका दुपट्टा। सुंदर सुंदर सा दुपट्टा है। दुपट्टे की वजह से मुझे ये सूट पसंद आया। बताना मुझे कैसा लग रहा है। और बाल ना मैंने पहले खुले रखे थे, मतलब अभी भी खुले ही हैं वैसे तो, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रबर बैंड लगा के ऐसे कर दिया ताकि माथे के ऊपर को ना आए। और बाय, चलते हैं अब। बिंदी लगी है ना, बिंदी के ऊपर को माथा लगती हूँ अपना। देख नहीं रहा वो, माता ही लग रही हूँ मैं तो। अब बताना मुझे कि मैं पतली हुई हूँ थोड़ी सी कि नहीं हुई हूँ। जल्दी याद आ गई। पहले लगी थी पर मैं कहा तुम करते नहीं हो ऐसा, बैग से निकाल के बैग में डाल देते हो। सही में रखी थी दोपहर 2 बजे। लगे तो फिर नकली नहीं हो जाएंगे, इसलिए अलग अलग सीरीज होती है, नंबर्स अलग होते हैं। तो जी अभी हम घर के ऊपर रुके हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले निकले थे, अभी दोबारा वापस आए क्योंकि आदित्य के पापा ने उर्वी की दवाइयाँ घर पे भूल गए थे, इसको बुखार वगैरह। तो उसको आप अभी आदित्य की दवाइयाँ बोलने वाले थे ना। आदित्य की दवाइयाँ क्यों बोलूँगी मैं, जब उर्वी की दवाइयाँ हैं। तो वो दवाइयाँ भूल गए थे तो दवाइयाँ लेंगे अब और फिर जाएंगे वापस। हम आए हैं कोई 3 किलोमीटर वापस आए हैं, तो ऐसा है। वो दिखा दूँ। अभी अगला दिन हो गया है और अगले दिन में ना ये जो धुआं आपको उठता हुआ नज़र आ रहा है, ये आग है जो जंगलों में लगी हुई है। और अभी हम हमीरपुर नहीं पहुंचे, हमीरपुर से पीछे है। तो इस तरफ को ना लेफ़्ट साइड को मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ वैसे तो, पर बीच बीच में कभी गाड़ियाँ कभी कुछ ऐसा हो रहा है तो वो प्रॉपरली मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा आग ना बड़े बुरे तरीके से जो है बहुत दूर तक, अभी आप देख ही सकते हो ये भोटा में जो वो है हॉस्पिटल है, यहाँ पहुँच गई हूँ मैं। तो यहाँ से भी सामने की तरफ ना, मतलब लेफ़्ट साइड को ये देखो आप, कितनी सारी आग जो है ना जंगलों में फैली हुई है, जिसकी वजह से ये धुआं ही धुआं हर जगह नज़र आ रहा है। तो ये आग ना बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई है।